जय में ही भव दुख हरन, करनहार बोध उजियार। सुख निधान कल्याण में, नमस्कार बहुबार। ज्ञानहीन निज मान के, धरों शीस पद कंज। कृपा धरों शीस पद कंज, करुणा कर हे संत वरो। दयावंत सुख पुंज, दया दृष्टि करिनासिए। मेरो भूल अरु चूक, खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना। पानी जोरी कहूँ कूक, नमो सुसाह सतगुरु। विघ्न विनाशक दयाल, शुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा। नासक भ्रम तम जाल, नासक भ्रम तम जाल। मंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। आस्था एवं विश्वास के साथ, निष्ठा एवं प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वसुंधरा के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से संतप्त एवं व्याकुल व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले, ज्ञान ध्यान के मड़मग जनमानस के मड़ाल, अखिल ब्रह्मांड के द्योतक, कण कण में संव्याप्त, सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मार्तंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में अहर्निश कोटिशः नमन। तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय वंदनीय साधु चरण को सत सत बार नमन। पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय, शुद्ध बुद्ध तथा ज्ञान वृद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धाराधाम को गौरी गंगा की नाई पावन करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों,
एवं कौन गाँव छिए सुक्तिया बाजार के समस्त प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिवंदन है एवं गिरिपति के समस्त परिवार को भी मेरा अनेकानेक शत शत बार नमन है। अभी आप लोग भजन से लाभ लिए, उसके पश्चात बाबा आपको गुरु महाराज द्वारा रचित चैत राग में आपको सुनाए, उसके पश्चात ब्रह्मानंद स्वामी जी की बातों को आप लोग सुने। उसके पश्चात गुरु महाराज द्वारा जो रचित विलक्षण ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आप लोगों ने सुना। उस ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में साधना एवं ध्यान के माध्यम से अगर जान लेते हैं तो संसार के दैहिक दैविक एवं भौतिक क्लेशों से युग युगांतर से हम लोग संतप्त होते आ रहे हैं, उससे हम लोगों को निजात, कल्याण एवं शांति का उदय हो जाएगा और सारा क्लेश जो है जीवन का निशेष हो जाएगा। अगर उसको ठीक से हम आप अपने आचरण में उतार लेते हैं तो, अगर ये आचरण में नहीं उतारते हैं तो हमारा क्लेश या निशेष कभी होने वाला नहीं है। इसलिए कुल कुमुद कैरव चंद गोसाई जी अपनी एक पवित्र वाणी के द्वारा हम लोगों को बड़ा ही परिमार्जित ज्ञान देने का सतत प्रयास वे करते। उन्हें कितना अच्छा कहा, अगर इसको ठीक से अनुसरण करेंगे ना तो ये ही जीवन में हम सारे क्लेशों से विराम पा लेंगे। पुरुष नपुंसक नारी बा, पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात स्त्री हो, पुरुष हो, चर अचर या नपुंसक हो, सर्वभाव, सर्वभाव का अभिप्राय यह है पूर्ण समर्पण, पूर्ण उत्सर्ग, पूर्ण निछावर। अगर आप उस पर कर देते हैं और अपने भीतर से
छल कपट और प्रपंच को हटा करके परमात्मा का या ईश्वर का गुणगान एवं भजन करते हैं तो हम परमात्मा के लाडले और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। जो काम आपका नहीं होने का वो भी काम आपका आसानी से सहजावस्था में वह आपका सफल हो जाएगा। जैसे छोटा सा नजीर है, आप लोग सब जानते हैं, ज्ञान वृद्ध आप लोग हैं, सिर्फ मैं आपको दोहरा देता हूं। हमारे माननीय शिवनारायण बाबू प्रोफेसर वे कुपाघाट आए हुए थे और बड़े उच्च प्रकृति के हैं, विद्वान तो है ये हैं, डॉक्टरेट डिग्री उनकी है। रविवार के दिन सत्संग में कुप्पाघाट गुरु महाराज के दर्शन करने हेतु आए हुए थे। रविवार का सत्संग चल रहा था, सब के सब बैठे हुए थे सत्संग में। उस समय पूज्य गुरुदेव भी थे, पूज्य संतसेवी जी महाराज, साई स्वामी जी महाराज, सब के सब मंचासीन थे। शिवनारायण बाबू पति पत्नी दोनों, दो बच्चे उनके, चुन्नी और मुन्नी, दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दोनों सत्संग में बैठे हुए थे, बड़े ठाठ ठठ सत्संग सुन रहे थे। बच्चे का स्वभाव हम लोग जानते ही हैं, चंचल प्रकृति के होते हैं। सत्संग से निकल गए, आज इधर गुरु महाराज घूमते थे उधर ही चले गए। चले गए तो बहुत लोग स्नान कर रहे थे गंगा में। उस समय गंगा उसी होकर के बहती थी, गंगा के बगल उसी होकर के गंगा बहती थी। अब बच्चे को नहीं रहा गया, देखा देखी सब कोई नहा रहे तो मैं भी नहा लेता हूं। पैंट खोल करके गर खुले, चुन्नी को कहा पैंट रखो, और पानी में धंस गया। उसको यह पता नहीं है कि करंट है या धारा तीव्र है और कछार है। धंस गया, और धंस गया तो तीव्र धारा ने उसको क्या कर लिया, खींच लिया। सब कोई करे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लेकिन बच्चा मानने वाला चला गया। और जब चला गया, धारा खींच लेती है तो वह किसी का नाम नहीं लेता है। गुरु महाराज बचाओ, गुरु महाराज बचाओ, गुरु महाराज। एक गुरु महाराज का नाम, बच्चे के अंदर में कितना संस्कार है, और किसी से नहीं कहा गुरु महाराज बचाओ, गुरु महाराज बचाओ, और पानी में डूब लगा दिया। और बच्चे बहुत कम पानी पिए, बच्चा को तो खींच ही लिया। और वहां से बच्ची भाग करके सत्संग में पहुंच गई। अब माँ के कानों में जाकर के कहती है, माँ चुन्ना मुन्ना जो है पानी में डूब गया। अब तो बेचारी रोने के लिए तैयार हो गई। जैसे उसके मुख से रुलाई का शब्द निकलता है तो शिवनारायण बाबू कहते हैं, उस समय गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था। शिवनारायण बाबू ने कहा, देखो अभी रुलाई मत करो, गुरु महाराज की अमृत वाणी की वर्षा हो रही है। यह वाणी मिलना जो है बड़ा ही दुर्लभ है। जो चला गया, उसके लिए चिंता मत करो। यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनके सानिध्य में बैठी हो, वे सबसे बड़े वैद्य हैं। उससे बढ़ के दुनिया में कोई वैद्य,
कोई वैद नहीं है, उस सबसे बढ़ करके वैद है। बेचारी बुझिए छाती पर पत्थर रख करके, गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, 10 मिनट में ही बस, 10 मिनट में ही बस वाणी विराम ले लिए, आरती करो, आरती होने लग गई, आरती होती है, तब तक बैठे हुए हैं, आरती होती है, समाप्त होती है, और शिवनारायण बाबू गुरु महाराज के सामने खड़े हो जाते। हुजूर हुजूर, मुन्ना जो है न गया स्नान करने के लिए, पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। तुरंत गुरु महाराज के मुखारविंद से वाणी निकलती है, हे शिवनारायण बाबू, आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहा हुजूर सत्संग में बैठे हैं, आपके सानिध्य में बैठे। बच्चा का कुछ नहीं होगा, जाइए खोज के लाइए बच्चे को, जाइए खोज के लाइए। आप जानते हैं न, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, ख्याल है ना आपको, तब न दृढ़ता के साथ आप यहाँ बैठे हैं। अरे सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम नो की विषय की आशा। और सबसे बड़ा वैद जो है हुजूर आप हैं, यहाँ से जाइए। अब क्या हो गया सज्जनों, गुरु महाराज ने स्वनिवास पर गए, सबके सब स्वनिवास में गए, कम से कम 2500 आदमी खोजने के लिए निकल गए। वहाँ जो है पाया जो है बगल में, और उसी जगह देखिए परमात्मा की क्या दया है, और उसी बगल में जो बच्चा जो है बगल में पड़ा हुआ सोया हुआ बच्चा, और वहाँ से बच्चे को कंधे पर उठा करके लाया गया सज्जनों, लाया गया। गुरु महाराज जो है वहाँ अवस्थित हैं, गुरु महाराज के सामने में बच्चे को रख दिया गया। पूज्य संतसेवी जी महाराज आए और बच्चे को चितांग कर दिया, पांव उठा करके और मुंह के तरफ दिया, थोड़ा सा पानी निकला, थोड़ा सा पानी निकला और बच्चे ने आंख खोल दिया, बच्चे ने आंख खोल दिया। कहा शिवनारायण बाबू बच्चे को ले जाइए डॉक्टर के यहाँ, इसको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हुजूर डॉक्टर के यहाँ क्या ले जाएंगे, आपके जैसे वैद्य को देख करके, और डॉक्टर को क्या दिखाने के लिए जाएंगे? आप तो सबसे बड़े वैद्य हैं, आपसे बढ़ करके कोई दुनिया में वैद्य। अगर आपकी मेहर, आपकी दया और आपकी कृपा अगर बरस जाती है हुजूर, तो क्या नहीं हो जाता है। अभी सुनने थे पूज्य बाबा से, क्या सुने थे? गुरु बिनु होय की ज्ञान, अज्ञान की होय बैराग बिनु। जब तक आपके अंदर में, ख्याल कर लीजिए, बैठिए ख्याल करिए, जब तक आपके अंदर में दृढ़ता का समावेश नहीं होगा, आप भक्ति में दृढ़ नहीं हो जाएंगे, पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर लेंगे, विश्वास नहीं कर लेंगे, तो आपकी आत्मिक उन्नति होना जो है बड़ा ही दुर्लभ है। और जब आप दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ता के साथ बढ़िया से सदाचार का पालन करेंगे, ध्यान और भजन करते रहेंगे ना, आपकी जो है उन्नति तो अवश्य ही होगी। और आपके अंदर में और सहनशीलता का जो है और समावेश जो है मरने के बाद नहीं, अरे जीवन काल में ही आपके अंदर में सहनशीलता का बोध हो जाएगा। अगर ये ज्ञान आपके अंदर में आ जाए, यह अंतिम ज्ञान है। कौन ज्ञान है? यह अंतिम ज्ञान है। अभी सुन रहे थे ना पूज्य बाबा लोगों के मुखारबिंद से, सार गर्भित बातों को सुन रहे थे। उन सार गर्भित बातों को अगर जीवन में हम आप थोड़ा सा दृढ़ता के साथ ग्रहण कर लें। अभी क्या कहा ब्रह्मानंद स्वामी ने अंतिम कड़ी में, उन्होंने कहा, कितना बढ़िया कहा, और विषयों से मुख मोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो, जोड़ो, ब्रह्मानंद मिटे भय भारी,
हरि भजन करो सुख कार्य। क्या करो? जरा सा मूड़ेंगे, जरा सा मूड़ेंगे और जगत को पीठ दिखाएंगे। पीठ दिखाएंगे कैसे? और यह समझ करके, अभी सुन रहे थे पूज्य बाबा के मुखार में, इस संसार से कल्याण होने वाला नहीं है। संसार को कितनों पकड़ करके आप रखेंगे तो आपको क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन फिर और दुख से आप कभी विराम पा नहीं सकते हैं, विराम नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमारे संत सम्राट ने कहा, क्या कहा? झूठी जान जगत की आशा, सब जानते हैं, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, और यापन काज संवारू रे। यही तो काज अपना संवारने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर यही दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ अगर अनवरत रूप से करते रहेंगे तो मैं कहता हूं कि आपके अंदर में भी वह ज्ञान आ जाएगा, उतर जाएगा, और आपके अंदर में सहनशीलता का बोध हो जाएगा, और आपको कोई दुखावेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और आप कभी जो है और खुशी नहीं मनाएंगे, एक रस में रहेंगे आप। कितनों आपका निंदा और शिकायत कर दे और जो है प्रशंसा कर दे, आप एक रस में रहेंगे और आप कभी विचलित नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर में यह ज्ञान जो है और खरा उतर जाएगा। क्या कहा? कितना बढ़िया बढ़िया बात, गाय के उद्धार के लिए, बकरी के उद्धार के लिए, कीड़े मकोड़े के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि मानव के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए। और पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के सामने रखा। अगर पूज्य गुरुदेव का आविर्भाव इस धारा धाम पर नहीं होता तो हम लोग किस खंडक में रहते और किस कीचड़ में रहते, किस जोनी में रहते, आपको पता तब चलता। लेकिन गुरुदेव की इतनी बड़ी है कृपा, जो वे धरती पर आए ना, और जीवों का कल्याण करना जो है उनका धर्म है, कल्याण करना। और करते करते क्या, शरीर छोड़ करके भी गए, फिर भी वे क्या कर रहे हैं? कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। सुन रहे थे ना, बिल्कुल अब आप सुन रहे थे, गुरु बिनु भवन अधितर न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ऐसे हो जाएं ब्रह्मा विष्णु महेश के तरह आपके हो जाएं, लेकिन उससे आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक कि ऐसे संत सतगुरु आपके साथ नहीं मिलेंगे, नहीं उनके साथ रहेंगे, उनके वचनों के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो आपका इस जीवन काल में परम कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। अगर उनकी शरण को जब ग्रहण कर लेते हैं तो आपका कितना बड़ा कल्याण होता है। वही भगवान शिव, उधर धीरे धीरे चलिए, उधर भगवान शिव और जो है, और कौन कह रहे हैं? कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे, कागभूषण जी गरुड़ जी से कहें कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। मैं अपना निज अनुभव कहता, मैंने कौन कौन शरीर धारण नहीं किया, कहां कहां जो जन्म नहीं लिया, सब जगह मैंने घूम घूम करके देख लिया। कहीं निजात, कहीं कल्याण, कहीं शांति, कहीं विश्रांति, और कहीं चैन नहीं पाया, कहीं चैन नहीं पाया। और इसी काक शरीर से मैंने और उस सुख को पाया है और उसको जाना है। अब मुझे कोई जो है चाहेगा कि बहका दें, भटका दें, वह मैं भटकने वाला, बिगड़ने वाला नहीं हूं, बिगड़ने वाला नहीं हूं, मैं बिगड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि वह अनुभव ज्ञान मेरे अंदर में आ गया। और हम लोग जानते हैं, चाहे 4 ज्ञान होते हैं, और पहला श्रवण ज्ञान,
मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अंतिम ज्ञान कौन है? जिसको हम लोग निचोड़ ज्ञान कहते हैं, जो सबसे पीछे जो उदय होता है वही तो अनुभव ज्ञान है। पीछे जो है और वह ज्ञान होता है, वह ज्ञान जो है इतना ऊंचा ज्ञान है जो उस ज्ञान में आ जाते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, मैं जिस ज्ञान में आ गया हूं और मुझे कोई हिला डुला नहीं सकता है, और मेरे द्वारा रचित जो पुस्तक है और उसको भी बढ़िया से जो है पढ़ेगा और उसके अनुसार चलेगा, उसको भी दुनिया में कोई हिला और डुला नहीं सकता है। वह इतना धीर हो जाएगा। आज हम लोग उनकी वाणी को थोड़ा बेसी नहीं, थोड़ा सा अनुसरण किए हैं और उसके अनुसार जब चलने का सतत प्रयास कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के भी अंदर में दृढ़ता और विश्वास का समावेश हो गया है। और तब जो है मजबूत वाणी में आप लोगों को भी मैं कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं, मजबूत वाणी में आप लोगों को कहता हूं। और दृढ़ता हो गई है, थोड़ा सा बेसी नहीं, थोड़ा सा प्रसाद जो है गुरु महाराज से जो मिला है ना, और उसी प्रसाद के द्वारा जो है आप लोगों को भी और कुछ संबोधित कर देता हूं, कुछ कह देता हूं। अगर ये ज्ञान आपके अंदर में आ जाए तो क्या दृढ़ता आपके अंदर में नहीं होगी? आपके अंदर में दृढ़ता हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया कहा, इतना बढ़िया कहा, निंदा स्तुति है सम ममता मम पद कन ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। गुण के मंदिर और सुख के पुंज अर्थात खजाना आप जीवन काल में बन जाएंगे, और मरने के बाद नहीं, जीवन काल में आप हो जाएंगे। और आपके अंदर में सारा ज्ञान जो है, देखते हैं ना, वर्षा सब जगह होती है, वर्षा सब जगह होती है ना, सब जानते, वर्षा सब जगह होती है, लेकिन पानी जो है घर करके टघर करके कहाँ जाता है? बोलिए ना, जहाँ गहरा है, जहाँ डाब है, वहीं पर सब पानी आ जाता है। लेकिन हमारे अंदर में, और जब ये ज्ञान हो जाएगा और श्रद्धा आ जाएगी, आपका विशाल हृदय हो जाएगा, तो सब ढरक करके आपके पास आ जाएगा। आपके पास किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए आपके पास पहुंच गया वह ज्ञान, पहुंच गया ज्ञान, वह ज्ञान पहुंच गया। और वह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, वह ऊंचा ज्ञान है। और उस ज्ञान में जब आप आ जाएंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो करने का है, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन और आपसे जो वह काम आसानी से सहजावस्था में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जब नानक देव जी महाराज गिरस्त थे, क्या थे? नानक देव जी महाराज गिरस्त थे, और जब वे अपने पुत्रों को और कहा कि अरे संपत्ति जो है बांट लो, बांट लो, बांट लो, नानका कहती है बांट लो संपत्ति। तो लखीचंद और लक्ष्मीचंद दो पुत्र थे, एक ने कहा मैं योग लूंगा, एक ने कहा संपत्ति लूंगा। सज्जनों ख्याल करिए, लेकिन ओ नानक देव जी महाराज इतने उच्च कोटि के गिरस्त में विरक्त और अनुभव ज्ञान रखने वाले थे। वे एक बार कहाँ गए? बगदाद चले गए। जब बगदाद जाते हैं उनके साथ में, अभी देखे ना हमारे गवैया जी हैं, बाबा हैं, गाते हैं और नाल बजाते हैं, उसी तरह से। और क्या है, उसमें लहना था, लहना और बाला, नहला और बाला दोनों उनके साथ में, एक गाते थे और एक बजाते थे। और नानक देव जी महाराज शब्द करते थे, नानक देव महाराज शब्द भी करते थे। सज्जनों घूमते घूमते बगदाद चले गए।
बगदाद चले गए, मुस्लिम कंट्री चले गए, मुसलमान के देशों में चले गए, और जब वहाँ भजन गाने लगे तो वहाँ के लोग जो है इनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे। क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे। वहाँ के जो खलीफा होते हैं, खलीफा बादशाह कहिए, खलीफा कहिए, मौलवी कहिए, उन लोगों के मन में हुआ देखो ये कहाँ से आ गया है गाने के लिए, क्या क्या गाता है, क्या क्या गाता है। ऐ सुनो, इसको यहाँ से बहका करके कहाँ ले चलो, कहाँ ले चलो? ऐ कब्रगाह में ले चलो। कहाँ ले चलो? कब्रगाह में ले चलो। और क्या किया? तीनों को बहका करके कहा कब्रगाह में ले गया, और ले जा करके और खलीफा ने आदेश दे दिया कि पत्थर बरसा बरसा के तीनों के जीवन लीला को क्या कर दो, जीवन लीला को समाप्त कर दो, जीवन लीला को समाप्त कर दो। सज्जनों, और जितने लोग, जितने मुसलमान लोग थे, अब उन पर पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। शुरू जब करते हैं शुरू करते हैं ना, वाला ने कहा गुरुदेव देखते हैं अब खैरियत, खैरियत नहीं। अरे नानक देव महाराज ने कहा वाला चिंता क्यों करते हो, किसके साथ में हो, बोलो किसके साथ में हो? कहा गुरुदेव आपके साथ, आपके साथ में। कहा जब मेरे साथ में है, जब सामर्थ्यवान जब तुम्हारे साथ में है, तो तू चिंता क्यों करता है? तो मरेंगे तो मैं भी न मरूंगा, मैं भी न मरूंगा जी। तब उसके अंदर में तसल्ली हो गई। आज जैसे पत्थर उठा उठा करके अब मारेंगे, मारेंगे ना, हाथे उठा हुआ रह जाए, किसी के हाथ से पत्थर जो है फेंकावे ने, हाथ उठावे, हाथे उठा हुआ रे, नीचे भी हाथ नहीं हो, नीचे भी हाथ नहीं हो। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी पत्थर नहीं चला सके, नहीं चला सके। अंत में यह ज्ञात हो गया, जानकारी हो गई कि जितने लोग पर पत्थर की वर्षा वहां जाकर के करते हैं, एक के हाथ से भी पत्थर बाहर निकलता नहीं है, और उन तीनों पर पत्थर की वर्षा नहीं हो पाती है। खलीफा को हो गया है, हम कम है क्या? हमारे पास भी रिद्धि सिद्धि का बल है, हम क्या बाबाजी से कम है क्या? अरे रिद्धि सिद्धि तो पीछे का ज्ञान है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, अतीन तन चितव न यनहित जानी। वो तो नीचे का ज्ञान है, नीचे का ज्ञान है। अरे वह ज्ञान तो निचोर ज्ञान है, ऊपर में सर्व है, सिर मुकुट ज्ञान है वह, जिसको हम लोग अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान जिसको कहते हैं ना, वह ऊपर का ज्ञान है। नानक देव महाराज ने कहा अच्छा है, खलीफा हुए आ गए, खलीफा भी आ गए, देखा का महाराज हम लोग पत्थर की वर्षा करते, एक भी पत्थर जो है उनके ऊपर जो है गिर नहीं पाया। अरे नहीं गिर पाया। अच्छा मैं अपना रिद्धि सिद्धि का बल दिखाता हूं और पत्थर उठा करके तुम लोगों से नहीं हुआ तो मुझसे होगा कि नहीं होगा। अब जो है खलीफा पत्थर उठा के फेंकना शुरू किया, एक को पत्थर नहीं उठा सका और नहीं मार सके, नहीं मार सके। दादू दयाल जी महाराज ने, नानक देव जी महाराज ने और कहा अरे खलीफा जी, खलीफा जी यह रिद्धि सिद्धि का ज्ञान है, यह रिद्धि सिद्धि का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह है अनुभव ज्ञान। समझ लीजिए, समझ लीजिए, आप मेरा बाल बांका तक नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। मैं किसका गुणगान करता हूं? बोलिए किसका गुणगान करता हूं? अरे परमात्मा का गुणगान करता हूं, और जो खुदा है वह परमात्मा है। यही तो समझ में बात नहीं है, यही समझ में बात नहीं है। और परमात्मा खुदा में कोई अंतर है क्या?
अरे उसका ज्ञान अगर आपके भी पास हो जाएगा तो आपके ही अंदर में सहनशीलता का बोध हो जाएगा। अभी उसका ज्ञान आपके अंदर में खरा नहीं उतरा है, और खान पान भी आपका पवित्र हुआ है, खान पान भी पवित्र नहीं हुआ है। और आप रिद्धि सिद्धि का बल हमारे सामने दिखाते हैं, यह रिद्धि सिद्धि का बल हमारे निकट चलने वाला नहीं है। सज्जनों, वो खलीफा जो है जान गए ये साधारण पुरुष नहीं है। उनके चरणों में झुक गए, महाराज आपके ज्ञान को मैंने देख लिया, ज्ञान को देख लिया। और वे लोग जो इतने किस ज्ञान में ऐसे होते हैं जो सहनशीलता हो जाते हैं, जब ये ऐसा ज्ञान अन्य तीन ज्ञानों के परे जो ऊपर उठ जाते हैं, चौथे ज्ञान में जो अनुभव ज्ञान में आ जाते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा, कितना बढ़िया कहा, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, अनंग क्या करे, अनंग बुझे छो ना, अनंग ककरा कहे बुझे छो ना, सब कोई देखे छो बुझबे नहीं करे। अनंग कहते हैं कामदेव को, और भगवान शिव ने उन कामदेव को जला दिए थे, और कहा रति जो है रोने लग गई, महाराज हमारे पति को आपने कर दिया, अब मेरा काम कैसे जाए। तब वह भगवान शिव ने कहा, अरे यंग नहीं रहेगा फिर भी लोगों को तंग करेगा, अरे न अंग नहीं रहेगा फिर भी सबको तंग करेगा, और उसके तंगाई से कोई छूट नहीं सकता। वही तो अनंग है, वही अनंग है। अब क्या हो गया सज्जनों, देखिए वो पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, अनुमान क्या करे, उसके सामने में अनुमानित ज्ञान जो है फीका है, अनुमान करने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान आपके अंदर में जब आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका कितना बड़ा भाग हो जाएगा, कितना आप हुआ और ऊपर उठ जाएंगे, आपका स्तर कितना ऊपर हो जाएगा, और समाज आपको अच्छी दृष्टि से अवलोकन और दृष्टिपात करने लग जाएंगे, आदर की दृष्टि से, चाहे नर हो या नारी हो, कोई क्यों न हो, आपको सब कोई आदर की दृष्टि से अवलोकन करने लग जाएंगे। अगर ये ज्ञान आपके अंदर में आ गया तो अभी सुने थे ना, वही कह रहे हैं हम कागभूषण जी और गरुड़ जी से। गरुड़ जी से क्यों कह रहे हैं, गरुड़ जी से क्यों कह रहे हैं, गरुड़ जी जो है अज्ञानता में है, और इधर जो है कागभूषण जी ज्ञान में है। उनके अंदर में भगवान विष्णु के वाहन रहते हुए भी उनके अंदर से मोह कलील जो है बाहर नहीं निकला है, उनके अंदर से मोह कलील बाहर नहीं निकला है, और नहीं निकलने के कारण उनके अंदर में कुछ और संसार का लसेंग लगा हुआ है। किनके अंदर में लगा हुआ है लसेंग, गरुड़ जी के अंदर में लसेंग लगा हुआ है। अभी सुन रहे थे बाबा के मुखारबिंद से, मिनु सत्संग विवेक न होई, यहाँ क्या कहते गोसाई जी, क्या कहते हैं, कितना बढ़िया बात कहते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसे होगा जब आपका मन विषयों से डाइवर्ट हो जाएगा, विषयों से बदल जाएगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, और तब जीव को सचेत जानिए, जबकि सारे विषयों के घाट से वह क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, विषयों की जो है लोलुपता आपके अंदर में नहीं रहे, चाहे जिस तरह का विषय हो वो आपके अंदर में नहीं रहे, तो समझ जाइए कि आपके अंदर में वह ज्ञान आ रहा है। और जब तक विषय का ज्ञान आपके अंदर में है, वह ज्ञान आपके अंदर सट नहीं रहा है, वो हटा हुआ है आपके अंदर से।
जैसे यह हटेगा उधर ज्ञान सटेगा। क्या होगा? सटते जाएगा ज्ञान, सटते जाएगा, और फिर जो है आप ऊपर उठते चले जाएंगे। आप में जो है उद्धार और सुधार की बात जो है आपके अंदर अपने आप आता जाएगा। और क्या होगा? अभी सुने ना, तब ये आपका सचेत हो जाएगा, ये आपका मन विषयों से उपराम हो जाएगा। और तब क्या होगा? होई विवेक। कौन विवेक होगा? बोलिए, होई विवेक। और वह विवेक आपको क्या होगा? अध्यात्म विवेक होगा, भौतिक विवेक नहीं। भौतिक विवेक में आज बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े और विद्वान लोग हैं, पीएचडी डिलीट करके सब हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा खाते हैं, बेविचार करते हैं। इन प्रवृत्ति दुष्वृत्तियों से वह ऊपर उठे हुए नहीं हैं। लेकिन जिनके अंदर में यह सद्विवेक आ जाएगा, वे फिर जो है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार जो है, घूस फूस आदि जो है, और किसी से लेंगे क्या? बोलिए तो, लेंगे? बोलिए ना। जिनके अंदर में यह ज्ञान आ जाता है वे कभी लेते नहीं है। मैं आपको सुनाता हूं, बढ़िया से सुनिए। और आप जो इस ज्ञान में, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, अगर यह ज्ञान आपके अंदर में आ गया तो आप स्थिर भी हो गए और आपके अंदर में सहन शक्ति का बोध हो गया। जैसे छोटा सा नजीर मैं बताता हूं आपको। कुप्पा घाट ही में पहले विद्यार्थी लोग रहते थे। विद्यार्थी भी वहां रह करके पढ़ते थे, रहते थे। जब कुछ विद्यार्थी लोग बदमाशी करने लग गए ना, तब गुरु महाराज ने आदेश कर दिया, हटाओ यहां से विद्यार्थी को। हटा दिए विद्यार्थी को। तो बहुत विद्यार्थी ऐसे थे जो गुरु महाराज की सेवा में और चीज की सेवा में सदा रहते थे। गरीब आदमी थे, कहाँ जाके पढ़ेगा? बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ रहते थे और गुरु के प्रति उनको अपार श्रद्धा। भी सुने ना, गुरु और धर्म में जिनकी अटल श्रद्धा है, विश्वास है, धर्म में विश्वास है, वही न कुछ कर सकता है। जिनको विश्वास नहीं है तो क्या करेगा? वहाँ रह करके बेचारे पढ़ते थे। और वो रहने वाले कहाँ के थे? ख्याल मैं बता देता हूँ। वे रहने वाले भी दुर्गापुर के। कहाँ के रहने वाले? दुर्गापुर के। जाति के पहसमान, जाति के पहसमान थे और वहीं रह करके पढ़ते थे। और पढ़ करके ग्रेजुएशन किया वहाँ, और वहीं पर रह करके गुरु महाराज की कृपा से और एसडीओ के पद के लिए परीक्षा दिए। उस कंपटीशन में बैठे और गुरु महाराज के आशीर्वाद से वह कंपीट कर गया, एसडीओ के पद पर कंपीट कर गया। और जब नियुक्ति पत्र आ गया ना, नियुक्ति पत्र आ गया, तो नियुक्ति पत्र ले करके गुरु महाराज के चरणों में जाकर रख देते। और गुरु महाराज की आंखें बंद है। और परमानंद बाबू जाकर के वहाँ श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और नियुक्ति पत्र वहाँ धर देते हैं। गुरु महाराज की आंखें बंद है। कुछ काल के बाद आंखें खुली। तब गुरु महाराज तो सब जानते हैं, अंतर्जामी हैं वे, मन की जाने सबे कहाँ छिपावे अंध। मन की गुरु जाने सबे कहाँ छिपावे अंध। तो गुरु महाराज जैसे आंख खोलते हैं, परमानंद ई की छिए हुजूर आपने छत्र छाया में रही के जे पढ़ लिए न हुजूर, वह प्रतिफल चुके। का क्या है बोलो न? कल के हुजूर
नियुक्ति पत्र छिकै, कथी छिकै नियुक्ति पत्र? देखो गुरु महाराज सब जानते हैं कथी नियुक्ति पत्र छियै हुजूर। अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर जे छै अब नियुक्ति पत्र आयल छै, ज्वाइन करे जेबै, योगदान करे जेबै। हो अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर जेबो? कहलकै हाँ हुजूर। तब ई नियुक्ति पत्र देबहूँ, आ नहीं हमरो बात जो नहीं मानबो तो ओकरा यही ठाम चीरी देबहूँ, फेंकी देबहूँ। कहलकै सरकार आपके सानिध्य में रहकर मैं पढ़ा हूँ, आपकी ही दया से, आपकी दया से ही हुजूर मेरे जैसा गरीब निर्धन खाने के लिए तरसता था, आपके सानिध्य में आकर छत्र छाया में रहकर मैंने पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, ग्रेजुएशन किया और आपसे आशीर्वाद लेकर के परीक्षा में गया और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हुजूर। आप जो कहेंगे और मैं करने के लिए हर घड़ी और हर क्षण हर पल तैयार हूं सरकार। आए परमानंद सुनो, मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से। कहा स्टेशन पर देखते हो? कहा हुजूर देखते तो हैं लेकिन समझ में बात नहीं आती है। स्टेशन के बाहर में कौन सब बैठा रहता है जी? सरकार लंगड़ालू लाकोढ़ी अपाहिज सब बैठा हुआ रहता है हुजूर, वो सब बैठा रहता। वो कौन है जी बोलो, वो कौन है जी बोलो? कहा सरकार मेरे पास तो आंखें नहीं है जो मैं बता सकता, आप तो सब जानते हैं सरकार, आप कह सकते हैं मैं नहीं कह सकता। गुरु महाराज ने कहा परमानंद सुन लो, तुम्हारे जैसे उच्च पदाधिकारी आईजी डीआईजी कलेक्टर है एसपी वही सब है जी। देखो और अपने जो है गरिमा को उन्होंने समझा नहीं, लोगों से घूस ले करके और यह क्या है, देखो उसका शरीर छूट गया। आज परमात्मा की कितनी बड़ी दया है, घूस लेने वाले देखो क्या आया है, लंगड़ा बन के आया है, अंधे बन के आया है, कुछ रोगी बन करके आया है, कुछ रोगी बन के आया है, आज अभी कह रहा है दे दो बाबू दिला दो बाबू, देने वाला सीताराम अभी कह रहा है। उस समय वह नहीं बोलता था, उस समय जो गरीबों से निचोड़ करके लेता था। परमात्मा कितने बड़े हैं दयाल, और देखो आज उनको दिखाने के लिए लंगड़ा लूल्हा बना करके और स्टेशन पर पहुंचा दिया है। आज कह रहा है उस समय जो है अगरबत्ती भी दिखाता था तो सोचता था क्या और सुबह में कितना पैसा आ जाए, और वह परमात्मा की भक्ति के लिए अगरबत्ती नहीं दिखाता था, और वह दिखाता था कैसे पैसा आ जाए, इसके कारण वह अगरबत्ती दिखाता था। आज देख लो क्या दशा है उनकी। परमानंद बोलो ना, सुन लिया ना, बोलो घूस भी लेगा, बोलो घूस भी लेगा। अब तो परमानंद बाबू की कूक मुक हो गई परमानंद बाबू की। परमानंद बाबू ने चरण पकड़ लिए, कहा सरकार आप के चरण कमलों की शपथ खा करके कहता हूं, जब तक मैं और एसडीओ के पद पर अनुमंडल पदाधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत रहूंगा, हुजूर मैं किसी से एक पैसे घूस नहीं लूंगा और अपने सैलरी से दूसरों का उपकार भी करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की उपकार करूंगा और सर हुजूर उपकार करूंगा, आपकी छत्र छाया को मैं और जो है रखूंगा। परमानंद रखोगे ना, तब यह नियुक्ति पत्र तुमको देंगे
अगर नहीं रखोगे तो तुमको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। कहा सरकार दीजिए अन्यथा न दीजिए, मैं आपके चरण का शपथ लेकर कहता हूं आज से मैं कभी घूस नहीं लूंगा और गरीबों को मदद करूंगा, चाहे मनसा वाचा कर्मना से करूंगा। और गुरु महाराज ने उसी समय कहा, ऐ परमानंद तुम्हारी दरिद्रता तो दूर हो जाएगी। और यार जानते हो ना मानस क्या कह रहा है, मानस क्या कह रहा है, नाही दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलन के समान संसार में और कोई सुख नहीं है। और तुम्हारी सारी सुख सुविधा और समृद्धि तुम्हारे अंदर जो है आगे पीछे करेगा, आगे पीछे करेगा। सुन लो तुम मेरी बात को, अगर तुम शिरोधार्य करके चलोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। सज्जनों चरण गुरु महाराज का पकड़ लिए, कहा सरकार मैंने सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव कर दी, तन मन धन अर्पण करी करी करो करो गुरु सेव जी, मैं ही यज्ञ पाली अदुस्तर भव सुख से ऐ तरो। सब जानते हैं तरो भव जाए सुख से तरो। गुरु महाराज उठा करके बड़े हर्षित होकर के प्रसन्न मुद्रा में और देते हैं, ब्रह्मानंद लो जाओ ज्वाइन करो। सज्जनों वेज इतने एकनिष्ठ परमानंद बाबू लगते थे, सरल आदमी हैं, सरल आदमी, कोई नहीं कहता था कि बड़े पदाधिकारी हैं, ऐ सबकी सेवा करते थे। सज्जनों जब तक शरीर और सर्विस पीरियड में रहे किसी से घूस नहीं लिया। बिहार सरकार जो है और घूस नहीं लेने के कारण, घूस नहीं देने के कारण नहीं लेता हूं नहीं देता हूं, चाहे जहां दे बिहार सरकार, जहां बिहार सरकार दे वहां मैं जाकर सेवा करूंगा, लेकिन हुजूर आपको मैं पैसा घूस नहीं दूंगा। चाहे जब का मुझे जो करना है कर दीजिए, लेकिन सज्जनों कर देते थे लेकिन किसी से घूस नहीं लेते थे। और एक बात ख्याल कर लीजिए, वो कभी जीवन में सत्संग भी नहीं छोड़ते थे, सत्संग नहीं छोड़ते थे। जैसे हम लोग ख्याल करिए, और हम लोग जो है आ करके बराबर जो सत्संग करते हैं, बराबर जो सत्संग करते रहेंगे, करते करते शरीर छूट जाएगा तो मनुष्य का, गुरु महाराज का कथन है, मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। जैसे मकान बनते बनते मकान बन जाता है, और उसी तरह से सत्संग करते करते आपका जीवन क्या होगा, बोलिए ना, आपका जीवन बन जाएगा आपका जीवन खराब जीवन नहीं रहेगा, बन जाएगा जीवन आपका। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कह दिया, क्या है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार झूठ चोरी नशा हिंसा। क्या करना चाहिए, ये तजना चाहिए कि पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि चमड़ी चलो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, नहीं। और जब ये ऐसा कर लेंगे, इस सूत्र को जीवन में खरा उतार लेंगे, आपके अंदर से अपने आप जो है ये सारी दुष्वृत्तियां क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सज्जनों सत्संग करते रहे और कार्यरत रहे, अंतिम समय आया। सज्जनों देखिए, ऐसे सब व्यक्तियों की मैं कहता हूं, और ऐसे सब व्यक्तियों की मृत्यु इतनी अच्छी होती है कि उसका वर्णन किया जा सकता है। बड़े राजा महाराजा जो हैं, बड़े धनी हैं, विद्वान हैं, और उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होती है, बड़ा कष्टकर, बड़ा दुस्तर मृत्यु होती है। अभी सुने ना पूज्य बाबा से क्या कह रहे थे, जन्मने के समय में जो है माँ को तो भी अपार कष्ट होता ही है, और उससे भी ज्यादा कष्ट बच्चे को होता है, हजार बिच्छू के डंक मारने का जो पैर असर है, और उससे भी कष्ट ज्यादा बच्चे को होता है। इसलिए ना बच्चा रोता है इसलिए रोता है, अरे जन्मत पहले छीक भई पीछे दिन ना रोए, तापर पुनि प्रश्न करे, अकुशल कहाँ ते
कुशल कहाँ ते होए, अब कुशल कहाँ छे अलिए, अब कौन कहाँ आ गए, ये संसार में आ गए। अब कुशल कहाँ है, कुशल कहाँ है, परमात्मा का जो प्रेम है, दीदार है, वो छूट गया। अब संसार में आ गए, अब दुखालय में आ गए। कहाँ गए, इसलिए वह रोता है दुखालय से। उस शब्द और शब्द जो है धुन को वह क्या कर रहा था, सुन रहा था, प्रकाश और धुन को वह सुन रहा था गर्भ के अंदर में। जैसे बाहर निकला, अब माया ने क्या कर दिया, अपनी पट्टी लगा डाल दी पट्टी, तो बच्चा रोने लग गया। कितना कष्ट होता है। लेकिन सज्जनों एक बात विचार कर लीजिए, जब बढ़िया से सत्संग करेंगे, मन तोड़ करके सत्संग करेंगे ना, आपकी मृत्यु जो है और अच्छी तरह से होगी और किसी की सेवा तक भी नहीं ले पाएंगे, आसानी से आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ सज्जनों, जब परमानंद बाबू की मृत्यु का समय आया और पहले ही वह भंडारा का काम, देखिए यहाँ कैसे आदमी है, भंडारा का काम पहले शुरू कर दिए। सबको भंडारा खिला करके और ठाठ ठठ सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में बैठे हैं, परमानंद बाबू बैठे हैं और जब आरती होती है और परमानंद बाबू कहते हैं, बाबा आज मेरा शरीर सत्संग में ही अस्त हो जाएगा। सज्जनों क्या हो गया, आरती करते करते उसी सत्संग के बीच में उनका शरीर अस्त हो गया। देखने वालों ने देखा और कह दिया, मुख पर कह दिया, जो आदमी ऐसा करने वाले हैं संसार में, कभी झूठ नहीं बोलने वाले, कभी घूस नहीं लेने वाले, अनित सत्संग करने वाले हैं, आज देख लीजिए इनकी कैसी गति हुई। अंतमति सो गति, देख लीजिए क्या हो गया, सत्संग में ही उनका शरीर अस्त हो गया। और क्या कहा जाए, जितने लोग थे देखने वाले, गांव के लोग जो है इतने खुश हो गए कि क्या कहा जाए। ऐसे एक निष्ठ पुरुष अगर हो जाते हैं तो उनका कितना बड़ा ज्ञान ऊंचा होता है। ख्याल कर लीजिए कितना बड़ा ज्ञान होता है। उसी ज्ञान को भगवान शिव भी पार्वती जी से और कह रहे हैं। क्या कहें, उमा कहूं निज अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। कौन कह रहे हैं, भगवान शिव महायोगेश्वर पार्वती जी से कह रहे हैं, हे पार्वती जी सुनो, मैं अपना निज अनुभव कह रहा हूं, निज अनुभव कह रहा हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की बात को मानेंगे तब न हो, मानेंगे तब ना। अच्छा एक बात हमरा ये कही जाता, पार्वती का जे गुरु मिल रहे, देहधारी मिल रहे कि बिना देहधारी मिल रहे, हाँ बोलो नो, देहधारी रहे ना, क्या मिल रहे हो, क्या मिल रहे, देवर्षि नारद जी मिले थे। और बताया जाए देवर्षि नारद मिले थे, और देवर्षि नारद जो कहे थे तो पार्वती ने उसको माना कि नहीं माना, बोलिए माना न हो। अगर वह पार्वती नहीं मानती तो उसके अंदर में भी सती नहीं मानी, सती भी क्या बोल गई, झूठ बोली ना। जो झूठ बोल जाए, पति की आज्ञा का पालन नहीं करे, माने नहीं, बात नहीं माने और झूठ बोले, तो बोलिए वो जो है कभी परमात्मा के हो सकते हैं, परमात्मा को चिन्ह सकते हैं, उनके अंदर में अनुभव ज्ञान आ सकता है, रिद्धि सिद्धि का ज्ञान भले हो जाए, लेकिन उनके अंदर में निर्गुण ज्ञान हो सकता है। बोलिए तो बोलो नो। अच्छा सीता का रूप बनाए लेलके सती ने, बनेलके न, सब ने जाने चो ना, बना लिया, सीता का रूप बना लिया सती ने, बना ली, लेकिन
भगवान के कहने पर वह नहीं मान करके और सती चली गई जंगल और जा करके पगडंडी पर और सती के शरीर को त्याग कर हटा करके और सीता के रूप को बना करके पगडंडी पर बैठ गई और उधर से भगवान क्या आ रहे हैं, भगवान उधर से आ रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता सहित तीनों आ रहे हैं। और जैसे देखे ना ए सती जी वहाँ सीता के देखल, सीता के नहीं देखे छे हो भगवान शिव ने और भगवान राम ने सीता के रूप बनेले छे तो वहाँ सीता के नहीं देखते, वहाँ सती के देखे छे। अरे वाह, भगवान श्री राम भीतर देखते हैं और सीता को नहीं देखते हैं, इसलिए जो है सती का फीते काट दिया। भगवान श्री राम भीतर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। ख्याल कर लीजिए, नहीं देखते हैं। क्या हो गया, जाओ 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 जाओ, अकेली यहाँ क्यों पड़ी हो, जंगल में अकेली महिलाओं को, नारियों को नहीं रहना चाहिए, यह खूंखार जंगल है, जाओ जाओ। आंख बंद करे ना देखे राम लक्ष्मण सीता, आँख खोली के देखे तो राम लक्ष्मण सीता, अरे बाहे देखो, कल के जाओ 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 जाओ। अरे नर लीला कर रहे थे वो, नर लीला कर रहे थे ना। लेकिन देखिए, सती का रूप बदल करके सीता का रूप बनाने का ज्ञान था, लेकिन निज स्वरूप का बोध उनके पास नहीं था। और लेकिन भगवान शिव को निज स्वरूप का ज्ञान था। और भगवान श्री राम उनके पहला गुरु कहते हैं ना। एक गुरु वे हैं और दूसरा गुरु कौन है बोलिए? कुंभज ऋषि बुझे छो, केरा कहे कुंभज ऋषि? अगस्त मुनि को, अगस्त में तीसरा के रे हो, बोलो नो, कोई बोलते हैं छो? तीसरा अंगिरा ऋषि। तीसरा कौन थे? अंगिरा ऋषि। ये 3 गुरु थे भगवान शिव के। रोज दिन भगवान शिव जाते थे वहां, कहाँ? अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। देखिए, लेकिन सती वहां जाकर के भी सत्संग सुनती नहीं थी। हमारा पति के बढ़िया आदर सत्कार, चरण धोई के फलना करी के चिल्ला कर, हमारा पति बड़ो आई के ये छोटो। वहां तो संत हैं, वहां क्या है? संत हैं। भगवान जो है उनको आदर देते हैं। और तब कहते हैं भगवान, हे गुरुदेव आप कथा प्रारंभ करिए, सुनाइए। कथा सुनाने लगते थे। लेकिन पार्वती अवहेलना की दृष्टि से इधर उधर करती थी, सत्संग नहीं सुनती थी। और उसका दुष्परिणाम देख लीजिए क्या हो गया। देखा, वहां भी नहीं मानी। नहीं मानने के कारण क्या दुर्गति सती के जीवन में हो गई। तब पार्वती के शरीर में आ गई ना। आने के बाद जो है और शरीरधारी गुरु का दर्शन करती है, उसकी बात को मानती है। और तब जो है, तब ने भगवान श्री राम भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गा वही वेद वेद पुराण। देख लीजिए, तब कहते हैं और यह ज्ञान हो जाए मानव के जीवन में, तब उनकी सारी भ्रांतियां क्या हो जाएगी? बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्या कहा राम? अभी सुन लेते ना, मानस में क्या सुने? राम कृपा, राम की कृपा अगर जिन पर हो जाती है तब न उनको उनके अंदर में यह ज्ञान आएगा। और जब इनके अंदर में वह ज्ञान नहीं होगा तब तक। इसलिए क्या कहा? एक करीब को भी मैं बतलाता, बेसी नहीं बतलाऊंगा। देखो ढेर समय हो गया, 5:30 से भी बेसी हो गया, 5:45 बजे आएगा। बोलिए श्री सदगुरु। एक ही बात, बिन विज्ञान की समता याबे को अवकाश की नव बिनु पावे। अर्थात विज्ञान मतलब, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब ओक्ता योग ले नहीं सुने बहु, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सब काम समय पर,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। की कह रही हो, बिन विज्ञान की समता आवे, कऊ अवकाश की नभ बिनु पावे। जब तक आपके अंदर में विशेष ज्ञान का मतलब है, यही अनुभव ज्ञान, विशेष ज्ञान का मतलब है अनुभव ज्ञान। और जब तक आपके अंदर में अनुभव ज्ञान का समावेश नहीं होगा, तब तक आपके अंदर में समत्व का ज्ञान नहीं होगा, ममता दूर नहीं होगी आपकी, और क्षमता आपकी बढ़ी नहीं हटेगी, क्षमता नहीं हटेगी आपके अंदर में। चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बाल ब्रह्मचारी क्यों न हो, जब तक यह ज्ञान नहीं होगा। आज खटपट क्यों होता है? खटपट क्यों होता है? ललकार है चाहे उजरकार है चाहे कोई रहे, खटपट क्यों होता है? इसलिए खटपट होता है जब भीतर का ज्ञान नहीं होता है, उधर का ज्ञान नहीं होता है, तब हमारे आपके अंदर में ईर्ष्या द्वेष और ये सब हमारे अंदर में प्रवेश कर जाता है। और जब यह विशेष ज्ञान आपके अंदर में उदय हो जाएगा, तो कभी भी आप जो है टस से मस नहीं होंगे, स्थिर हो जाएंगे आप, और आपके अंदर में जो है और स्थिरता का समावेश आपके अंदर में होगा। और इसलिए गुरु महाराज ने एक ही कड़ी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य बाबा 2 भजन सुनाएंगे आपको। क्या कहा? घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ रे, असल यही पंथ रे, माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे, यही राह से कहे संत रे, थिर हो के चल, थिर हो के चल वही राह पर, तम ज्योत तटपट यंत्रे, करके धुन पट छट पिलो, टपके पाओ कंतरे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, में ही सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। सारा भव का अंत हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा। और तब हमारी दशा क्या हो जाएगी? तब हम प्रभु प्रभु हम एक होई, अद्वंद द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए और भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और बार बार मरना नहीं पड़ेगा। ये असह्य दुख से पूज्यवा सुना रहे थे कि यह आवागमन के समान संसार में कोई दुख नहीं है। यह दुख आपको नहीं भोगना पड़ेगा, इन दुखों से आपको विराम मिल जाएगा और आप जो है ऐ परमात्मा में मिल करके परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस त्रायतो महाभयात्। इस योग का जो है उल्टा परिणाम नहीं होता। योग जो करते हैं अभ्यास करते हैं, अभ्यास का उल्टा परिणाम नहीं होता है। इसका थोड़ा सा अभ्यास जब कर लेंगे हम आप, तो वह महाभय से बचा करके निकाल करके जो है और सन्मार्ग पर ले जा करके हम लोगों को अवस्थित कर देंगे। यहाँ भी सुख और यहाँ से जाएंगे वहाँ भी हम लोगों को सुख ही सुख मिलेगा। यही कह करके और बिन विश्वास भगति नहीं, अतः बिनु दरबे न राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, राम कृपा बिनु सपन हूँ नहीं विश्राम। अगर उनकी मेहर उनकी दया राम की नहीं होती है तो स्वप्न में भी आपको विश्राम नहीं मिलेगा। सपनों में सोएंगे तो बर आते रहेंगे संसार के लिए। क्या करते रहेंगे? दिन भर करेंगे काम संसार का, तो रात में कौन सी सपना भी दिन भर वाला एटा सेठ रहे, दिन भर कपड़ा बेचे रहे और रात में सुतल गए, सुतले बढ़िया से। अब स्वप्न देखी रहा एक ग्राहक आबी गए, ग्राहक आबी गए, कहे सेठ जी कपड़ा दीजिए न, कपड़ा दी। अब तो सुतलो छे, वो सुतलो छे, अच्छा हाँ देते हैं। कहे इतना दाम में देंगे? कहा नहीं लेंगे, जाते हैं। रुके रुके देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं। अब सुतले छे, अच्छा दीजिए दीजिए। अब की सुतले छे, अपने धोती पकड़ी के ना फाड़ी के दे छे, तब तक नींद टूटी गए। अरे बा दे रही है देखो वहां दुकानी में है, देखो धोती है। यही बात है। इसलिए जो है
दिनचर्या को हम लोगों को सुधार लेना चाहिए। दिनचर्या हमारा नहीं सुधरेगा तो रात भी हमारा नहीं सुधरेगा, सपने में भी हमको शांति और कल्याण नहीं मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अल्लाह दो बाबा।